सागर में चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चेन स्नेचिंग में लूटी गई सोने की चेनें बरामद की हैं। मामले में पुलिस ने लूट की चेन खरीदने वाले सराफा व्यापारी को भी आरोपी बनाया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए वारदातें करते थे। एडिशनल एसपी लोकेश सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 22 अगस्त को गोपालगंज थाना क्षेत्र के झंडा चौक एरिया, 5 सितंबर को कैंट थाना क्षेत्र और 8 सितंबर को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की वारदातें हुई थी। वारदातों में बदमाश चलती बाइक पर से पैदल जा रही महिलाओं की गले से सोने की चेन खींचकर भागे थे। लगातार वारदातें सामने आते ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें गठित की गईं। टीमों ने वारदात स्थल के आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। कुछ कैमरों में बदमाश नजर आए, लेकिन उनके चेहरे स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। कुछ फुटेज में बदमाशों की बाइक का नंबर सामने आया, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक पगारा क्षेत्र में रहने वाले 2 युवक उपयोग करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पगारा पहुंची और आरोपियों की छानबीन शुरू की। इसी बीच पता चला कि आरोपी बाइक लेकर कहीं जा रहे हैं। लोकेशन मिलते ही पुलिस ने शासकीय स्कूल कुराड़ी के सामने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 59 लीटर अवैध शराब जब्त हुई। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम गोलू उर्फ गणपत लोधी साल और वीरू लोधी निवासी पगारा होना बताया। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाई, जहां सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने गोपालगंज, कैंट और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे के आदी हैं, वे शराब पीते हैं। नशे का शौक पूरा करने के लिए ही वे वारदातें करते थे। आरोपी गोलू और वीरू इससे पहले इंदौर के भवानी नगर क्षेत्र में रहकर मजदूरी करते थे। करीब 2.5 माह पहले वे सागर लौट कर आए हैं, जिसके बाद वे सागर में अवैध शराब तस्करी करने और चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने बताया कि वारदात में लूटी गई सोने की चेन सराफा व्यापारी नितिन सोनी निवासी गांधी चौक मोती नगर को बेची है। नाम सामने आते ही पुलिस सराफा व्यापारी की दुकान पर पहुंची और हिरासत में ले लिया। थाने लाकर पूछताछ की। पूछताछ में सराफा व्यापारी नितिन से लूट की 3 सोने की चेन बरामद की गयी। आरोपियों ने 20,000 रुपए में एक सोने की चेन बेची थी। तीनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। स्नैचिंग करते हैं तो उसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बहुत गंभीरता से मॉनिटरिंग की गई। इसी के तारतम्य में 3 घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिन पे मामले पंजीबद्ध हुए थे। थाना कैंट में, थाना सिविल लाइन में और थाना गोपालगंज में महिलाओं के गले से चेन अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा खींच ली गई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में तत्काल टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के उपरांत कई सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 100 से अधिक केंद्रों को सर्च किया गया। उसमें कुछ जगहों पे आरोपियों के फुटेज प्राप्त हुए और बहुत क्लियर फुटेज नहीं थे, लेकिन हाँ, उनकी जो मोटरसाइकिल थी जिसमें बैठ करके वो वारदात कर रहे थे, वो एक मोटरसाइकिल ट्रैक हुई, जिसमें काफ़ी हद तक उसका कलर और उसके नंबर वगैरह क्लियर हुए। तो फिर टीम के द्वारा मेहनत की गई, उन मोटरसाइकिल्स को सर्च कराया गया। तो फिर एक इन्फॉर्मर के द्वारा सूचना मिली कि इस मोटरसाइकिल को 2 लड़कों के पास देखा गया जो ग्राम पगारा के रहने वाले हैं। तो उन लड़कों को ढूंढने की कोशिश की। फिर पता चला कि वो लड़के मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं। तो फिर उन लड़कों को सर्च किया गया, उसको पकड़ा गया। तो उनके पास से करीब 59 लीटर शराब जब्त हुई। जब्त शराब के साथ उनको लाया गया। लाने पर फिर उनसे पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा ये चेन स्नेचिंग की 3 घटनाओं को स्वीकार किया गया। ये तीनों घटनाएं गोपालगंज, कैंट और सिविल लाइन की थी। और ये जो आरोपी हैं, ये इस घटना में इनके द्वारा 2 मोटरसाइकिलों का उपयोग किया गया। 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं और इनका जो बैकग्राउंड है, बेसिकली ये पगारा के रहने वाले हैं और इससे पहले इंदौर में मजदूरी करते थे। मजदूरी करने के बाद ये पिछले 2-2.5 महीने पहले ही वापस सागर आए हैं। उनका सागर पगारा के ही रहने वाले हैं। 2 चेनें जो लूटी गई थी इनके द्वारा, इन्होंने एक सराफा व्यापारी को बेचना बताया था
उस शराफा को लेकर के हमने सर्च किया तो लोकल सागर में जो पता चला है अपराधी जो आरोपी है गोलू गणपत, इसके द्वारा मारपीट की घटना का अपराध पंजीबद्ध है। और उनके इंदौर के बैकग्राउंड और हिस्ट्री को चेक किया जा रहा है। इंदौर में बेसिकली बाड़ूंगा थाना क्षेत्र में ये लोग किराए से रहते थे, वहाँ पर मजदूरी करते थे, भवानी नगर क्षेत्र में रहते थे। तो वहाँ से पता कर रहे हैं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उस पर भी हम वहाँ की पुलिस को शराब भी यहाँ से वहाँ पहुँचा रही है। हाँ, ये लोग मजदूरी छोड़ चुके थे, फिर इन्होंने शराब तस्करी का जो है काम शुरू कर दिया था। तो उसी इन्फॉर्मेट की सूचना से फिर उनको पता था। ये पिछले काफ़ी दिनों से चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी शहर में, जिस कारण से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा तलाशी की गई और जब सीसीटीवी कैमरेज जो है खंगाले गए, लगभग 100 सीसीटीवी कैमरेज देखे गए और कुछ जो संदिग्ध चिन्हित किए गए थे। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जो घटना हुई थी, ये दिनांक 5 सितंबर को कैंट में, जब ये देखा गया था कि एक ब्लैक एंड रेड कलर की जो बजाज पल्सर थी वो सीसीटीवी कैमरे से जो है थोड़ी क्लियर आई थी। तो उसको लेकर भी फिर जब संदिग्धों को चिन्हित किया गया और रिसेंटली अभी एक आबकारी की कार्रवाई हुई थी 34/2 की, उसमें जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तब पता चला कि यही 2 आरोपी जो थे, जिनका नाम गोलू और वीरू है, इनके द्वारा ही चेन स्नैचिंग की जाती थी। और एक आरोपी के पास से एक चेन भी बरामद हुई और 2 जो शेष चेन थी वो उन्होंने नितिन सोनी करके थे, उनको बेची थी। तो नितिन सोनी के खिलाफ भी जो है अपराध पंजीबद्ध किया है और इनसे पूछताछ जारी है और भी अगर इनसे जानकारी पता चलती है तो उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की बात करें तो किस प्रकार का बैकग्राउंड है इनका, क्या कुछ है? ये 2 आरोपी जो हैं गोलू और वीरू, ये ग्राम पगारा के रहने वाले हैं और मजदूरी करते हैं और ये पहले इंदौर में काम करते थे और कुछ समय पहले सागर आ गए थे, फिर सागर में एक्टिव हो गए थे। इसमें से जो गोलू है उसके खिलाफ कैंट थाने में पुराना केस भी है एक मारपीट का। और जो नितिन सोनी है ये जो है लूटी गई संपत्तियों खरीदने के अपराध में इनको गिरफ्तार किया गया है। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.